हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर का सेशन। पहला प्रश्न है, विश्व पुस्तक मेला 2023 वर्ल्ड बुक फेयर 2023 भारत में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये जो मेला है ये आपके पास नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। एक्चुअली ये मेला जो है 25 फरवरी से 5 मार्च तक चलेगा। ठीक है, तो आप ये मेला जो है नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। दूसरा प्रश्न आता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ वारिशु कन्नड़ दिमावा महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो उन्होंने जो है इस महोत्सव का उद्घाटन किया है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न नंबर 3 आता है, हाल ही में किसने डायरेक्टर जनरल क्वालिटी एश्योरेंस का पदभार संभाला है? हाल ही में किसने डायरेक्टर जनरल क्वालिटी एश्योरेंस का पदभार संभाला है? तो ये जो है इसका पदभार संभाला है आपके लेफ्टिनेंट जनरल RS रीन ने। ठीक है, तो फिलहाल अभी की बात है, ये 24 फरवरी 2023 को उन्हें जो है डायरेक्टर जनरल क्वालिटी एश्योरेंस बनाया गया है। नीति आयोग का नया CEO किसे चुना गया है? कुछ यहाँ पे आपके पास जो 2023 में अपॉइंटमेंट्स हुई है नई, आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। जैसे नीति आयोग का जो नए CEO बने हैं वो बने हैं आपके पास VBR सुब्रमण्यम। ठीक है, तो इनको जो है वो 25 फरवरी 2023 को ही जो है वो नीति आयोग का नया CEO बना दिया गया है। CEO का मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया है। अगला प्रश्न आता है, भारतीय अमेरिकी नील मोहन जी जो है उनको YouTube के नए CEO बनाए गए हैं। ठीक है, अभी YouTube के CEO जो है वो चेंज कर दिए गए हैं। तो कौन बने हैं? जो हमारे भारतीय हैं, कौन है? नील मोहन जी, उनको जो है वो नया CEO बना दिया गया है YouTube का। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सामाजिक आयोग के जो अभी 62 सत्र हुआ था उसकी अध्यक्षता में रुचिरा कंबोज को जो है वो नया अध्यक्ष बनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक आयोग के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो कौन है? रुचिरा कंबोज जी को बनाया गया है। ICAI ने अनिकेत सुनील तलाटी को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। ठीक है, तो जो ICAI है यानी कि द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है, उनके जो नए CEO बने हैं इस टाइम पे वो हैं आपके पास अनिकेत सुनील तलाटी जी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। चौथा प्रश्न आपके पास आता है, एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस देश में लॉन्च हुई है? ठीक है, तो जैसे आपके पास डीजल ईंधन होता है ट्रेन में, तो इसी तरह से अब जो एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन होगी जिसमें हाइड्रोजन ईंधन के रूप में इस्तेमाल होगा, वो आपके पास जो है कौन सा देश लॉन्च कर रहा है? चीन। ठीक है, इसे चीन की कौन सी कंपनी? CRRC कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने डेवलप किया हुआ है। हाइड्रोजन ट्रेन को जो है वो CRRC कंपनी ने जो है वो डेवलप किया है। यह ट्रेन जो है वो 160 किलोमीटर प्रति घंटा से चल सकती है। ठीक है, दुनिया में सबसे पहले, अगर पूछे पूरी दुनिया में सबसे पहले हाइड्रोजन ट्रेन जो है कहाँ चली थी, तो वो आपके जर्मनी में चली थी और ये अगस्त 2022 में लॉन्च हुई थी। अगला प्रश्न आता है, मणिपुर राज्य की 18वीं राज्यपाल कौन बनी है? ठीक है, तो मणिपुर राज्य की जो है फरवरी में ही अभी हाल ही में बनी है आपकी नई राज्यपाल 18वीं, वो है अनुसुईया उइके जी जो है नई राज्यपाल बनी है। तो उसके बाद है ये 29 जुलाई 2019 से 12 फरवरी 2023 तक छत्तीसगढ़ की गवर्नर भी रह चुकी हैं। ठीक है, तो 2019 से लेकर 2023 तक जो है वो छत्तीसगढ़ की गवर्नर भी रह चुकी हैं और अभी फिलहाल जो है ये राज्यपाल बनी है कहाँ की? आपकी मणिपुर राज्य की। क्लियर? तो ये छत्तीसगढ़ मणिपुर दोनों ही राज्य आपको याद रखने होंगे। अगला प्रश्न है, किस दिन केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है ये केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, जिसको हम सेंट्रल एक्साइज डे भी कहते हैं? ये 24 फरवरी को जो है वो हर साल मनाया जाता है। ये जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग है ये 1944 में बना था, लेकिन बाद में 1944 में बना तो था, लेकिन बाद में जो है जब 1964 में जो है इसका नाम चेंज कर दिया गया था। फिर इसका नाम CBIC रख दिया, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम रख दिया गया था।
ठीक है। तो ये जो CBIC का अगर भारत में पूछे तो हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। विवेक जौहरी जो है वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं और स्थापना जो है वो CBIC जब नाम रखा था तो कब रखा था, 1 जनवरी 1964, ठीक है। तो आपकी 1964 में 1 जनवरी 1964 में जो है CBIC का नाम रखा गया था। इसमें देश के एयरपोर्ट होता क्या है, CBIC इसमें क्या होता है, टैक्स किन चीजों पे लगाया जाता है, किस चीज के ध्यान रखा जाता है कि इसमें देश के एयरपोर्ट या सी पोर्ट, ठीक है, जो देश के जो भी हवाई अड्डे हैं या आपके बंदरगाह वगैरह हैं से जो भी सामान आयात निर्यात करवाया जाएगा, भारत से कोई सामान बाहर लेके जा रहे हैं या बाहर की कंट्री से कोई भी सामान अंदर आ रहा है तो उसके ऊपर कोई ना कोई GST लगाया जाता है, ठीक है। तो उसमें केंद्रीय शुल्क लगाया जाता है, ठीक है। तो ये इस तरह का टैक्स लगाया जाता है। ये सारा काम कौन करते हैं, CBIC के जो मेंबर होते हैं, जैसे अध्यक्ष होते हैं, जैसे विवेक जौहरी जी हैं, ये पूरा कार्यकाल संभालते हैं। तो कितना टैक्स लगाया जाएगा किस आइटम के ऊपर, ये सारा सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होता है। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ISSF वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। तो जो ISSF है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, वर्ल्ड कप जो होगा 2023 का, उसका आयोजन कहाँ होगा, भारत में। तो भारत में जो मध्य प्रदेश है वहां पे होगा, ठीक है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है आपके पास, भोपाल। तो वहां पे जो है ये आयोजन होने वाला है। तो हेडक्वार्टर, वैसे हेडक्वार्टर कहाँ है ISSF का, तो वो जर्मनी में हेडक्वार्टर है और इसकी स्थापना 1907 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। तो भोपाल पहली बार जो है, भोपाल में एक अकादमी है कौन सी, मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकेडमी, ठीक है, जिसका नाम है, जो बरखेड़ा में पड़ती है। 20 से लेकर 31 मार्च तक, 20 मार्च से 31 मार्च तक जो है ये पूरा प्रोग्राम चलेगा। वहां पे वर्ल्ड कप जो है उसका आयोजन किया जाएगा। तो फर्स्ट टाइम जो है ये मध्य प्रदेश में मतलब ये प्रोग्राम चलेगा, ये वर्ल्ड कप किया जाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ISSF क्या होता है और ये पहले, सबसे पहले इसकी स्थापना कहाँ हुई थी और अभी भारत में जो है तो वर्ल्ड कप कहाँ खेला जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, मुलेठी की संगठित खेती करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है। जो मुलेठी होती है आपकी उसका जो है वो सबसे ज्यादा खेती कौन से राज्य में की जाती है और वो भारत का पहला राज्य बन गया, वो है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो आपको पता है मुलेठी जो होती है वो नेचुरली ही स्वीट होती है, वो नेचुरली जो है वो आपकी मीठी होती है खाने में, ठीक है। क्यों होती है, क्योंकि जो मुलेठी की जड़ें होती हैं उसमें जो है वो एक तत्व पाया जाता है ग्लाइसिरहीन नाम का, ठीक है, ग्लाइसिरहीन नाम का एक तत्व पाया जाता है जिसकी वजह से जो है आपकी मुलेठी जो है वो स्वीट होती है, चीनी से भी ज्यादा स्वीट होती है वो, ठीक है। अगला प्रश्न आता है, किस राज्य सरकार ने अमृत नगरोत्थान योजना की शुरुआत करने की घोषणा की है, ठीक है। तो कर्नाटक में जो है वो अमृत योजना जो है चलाई जाएगी। जो उसके बाद है राजस्थान में एक मेला होता है लक्खी मेला। राजस्थान में जो अभी होगा लक्खी मेला 2023 का आयोजन, ठीक है। तो कहाँ किया जा रहा है, तो राजस्थान में कहाँ पे किया जा रहा है, सीकर नाम एक जगह है, वहां पर जो है वो इस बार जो है लक्खी मेला का आयोजन किया जाएगा। सीकर में जो है वो लक्खी मेला का आयोजन किया जाएगा राजस्थान में, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।